अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी दुआओं के साथ एक बार फिर से आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दुआ करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। और जनाब सर्दियों की एक सुबह, आज धूप थोड़ी कम कम है। अभी भी मैं जो वो ना शावर लेके आई हूँ और मुझे दिल चाह रहा था कि मुझे धूप मिले, लेकिन धूप इस वक्त जो है वो ठंडी नहीं, ठंडी ठंडी धूप है, सही गर्म धूप नहीं है। सुबह को मैंने सिर्फ नाश्ते में एप्पल और बनाना खाया था, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अगर अगर आप लोगों के पास कोई टिप हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेबी के बाद जो हेयर फॉल होता है उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरा तो फ़िलहाल ये है कि अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। वैसे एक ऑयल भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो कि मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे जो है ना वो क्या करना चाहिए हेयर फॉल के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हसान को मैंने दोबारा सुलाया है, अतीक जा चुके हैं। अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। आज मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से यहाँ का व्यू। वो देखें, है ना मज़े का। यहाँ पे लोगों का आना जाना है। अच्छा जी, और ये है मेरा कोरोना। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास ना एक गेस्ट आए, तो भाई को कहते यार लोग कोरोना से डर रहे हैं और आप लोगों ने कोरोना घर में रखा हुआ है। तो ये वही कोरोना है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। खैर वही स्पेलिंग है इसके भी। और ये पता नहीं कोरोना कोई कंपनी है, ये तो बड़ी पुरानी है। यानी जो बाबा के घर पे कुकिंग रेंज मैंने लिया था ना, वो भी कोरोना कंपनी का ही था। तो अब फिर जब अपनी शादी के लिए लिया था तो वो भी यही लेके दिया था मुझे बाबा ने। और ये हमारी कैनवर्ड की वॉशिंग मशीन। और इंशाल्लाह पता नहीं कब ये यूज़ करने का मौका मिलेगा। अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी अच्छी करें और हमारी आखिरत भी अच्छी करें। और अल्लाह ताला बस अपना करम फरमाए, हम सब पर अपना रहम फरमाए। और कहाँ की बात कहाँ आ गई, हाँ। तो अभी जो है वो मैंने करना है नाश्ता। अच्छा, वैसे मैंने इन इन सोफ़ों के जो है ना वो बनाने हैं, कवर्स बनवाने हैं। देखिए कितने गंदे लग रहे, इतने प्यारे सोफ़े हैं ना, लेकिन जो है ना वो ऊपर कवर देने की वजह से जो है ना सारे जो हैं वो चादर देने की वजह से इतने बुरे लगते हैं। लेकिन खैर इनको मिट्टी से बचाने के लिए कवर देना भी ज़रूरी है। हमारा ड्राइंग रूम में आना ही बड़ा कम होता है, तो मैं जो है ना इसको फिर कवर ही रखती हूँ। चले इसको कवर कर देते हैं और चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं नाश्ते में हमें क्या खाना है। आ जाइए मेरे साथ साथ। तो नाश्ते में क्या खाते हैं हम लोग, चलते हैं फ्रिज की तरफ। ये देखिए नाश्ते में हम क्या खाएं। क्या खाऊं। सबसे पहले तो निकालती हूँ ना मैं ये आटा। और उसके बाद जनाब हम खाएंगे ये साग वाला पराठा। जी हाँ, रात को ही जो मैंने साग को तड़का लगाया था, साथ में ऊपर मैंने मक्खन रख दिया था। अभी इसी को जो है ना मैं बना लेती हूँ इसका पराठा। चले आ जाइए मेरे साथ साथ। ये देखिए अभी ठंडा हो गया ना, इतना मज़ा नहीं आ रहा देख के। वैसे आपने वीडियो में आगे चल के देख ही लेंगे। वैसे रात में ये साग हमने खाया था। चले इसी का पराठा बनाते हैं। तो लाइट जो है वो गई हुई है और इस वक्त जो मैं वीडियो को कर रही हूँ एडिट बाहर बैठ के गेट के पास। तो बाहर से जो है ना कुछ ट्रैफिक की आवाज़ें या कुछ लोगों की आवाज़ें आती रहेंगी, तो आप लोग इनको जो है वो इग्नोर करते जाइएगा। साग वाला पराठा बना रही हूँ और मुझे पता है कि मेरा जो तवा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अच्छा देखिए ना, जो नॉन स्टिक होता है ना वो वैसे भी थोड़े से अब जितनी भी कोशिश कर ले ना उस पर जो है वो दूसरा स्टील का चम्मच ना यूज़ हो। आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा, जैसे कि मेरे हस्बैंड।
तो इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो खैर आज ज़रा थोड़ी पुरानी पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि जब मैं शादी से पहले बाबा के घर पे थी तो मैं इस तरह से जो है ना वो अक्सर व बेशतर वीडियोस में ना पराठे जब वो मैं बनाती थी और फिर आप लोगों के साथ ही खाया करती थी। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट करते थे कि एक तो आप बहुत पराठे खाती हैं, बहुत ज़्यादा पराठे खाती हैं, तो अब थोड़े कम कर दिए हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि चलें इसी याद को जो है ना दोबारा ताज़ा करते हैं। साग जो भर के पराठे में, तो वो मैंने बनाया और आप यकीन करें कि इतना मज़ा आया ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बहरहाल मुझसे अक्सर सिस्टर्स पूछती हैं कि बेबी के बाद जो वो आपने अपने आप को जो है वो कैसे नॉर्मल रूटीन की तरफ लाई, मतलब अपना वेट कैसे जो है वो कम किया। तो जनाब पहले तो ये हुआ कि मेरा जो वेट है ना वो नहीं कम हुआ, मतलब कुछ टाइम 1 से 2 माह तक जो है ना वो मैं ऐसे मोटी ही रही। तो फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना बल्कि अभी मेरा जो वो कुछ कम होना शुरू ही हुआ था, तो अतीक साहब ने कहा कि हाँ मैं जो है ना वो सिर्फ शेक पिया करूँगा, एप्पल शेक, क्योंकि मैंने डाइट करनी है। मुझे लगा अच्छा चलें ठीक है, इनके लिए मैं बनाती थी, बनाना भी उसमें डाल देती थी और एप्पल थी। आप यकीन करें वो मैंने पीना शुरू किया, सुबह इनके साथ मैं भी पी लेती थी, और वो पीने से क्या हुआ कि मैं इतनी मोटी होती जा रही थी कि मैं एकदम से परेशान होगी। मज़े की लगती है इतनी सारा कि बंदे को पता ही नहीं चलता, पीता जाता है पीता जाता है। तो मैंने कहा तीक साहब ये कौन सी डाइट है जिसमें आप शेक पियेंगे, शेक से तो बंदा मोटा हो जाता है। इतने अच्छा चलो ठीक है आप नहीं पियेंगे तो खैर उस शेक को फिर हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो ना अब मेरा मेरा जो नॉर्मल वेट था वो 60 था, और अभी जो मेरा 64-65 है। मुझे 4 केजी को मज़ीद कम करना है। तो मैंने कोई ख़ास ऐसी डाइट नहीं अपनाई कि मैंने कुछ कि खुद को रोक के रखा हो कि मैंने ये नहीं खाना, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, क्योंकि आप लोग को पता है कि बेबी भी अभी छोटा, तो मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी। लेकिन ये है कि अभी 4 to 5 केजी है जिसको मुझे कम करना है। हसान इंशाल्लाह अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसको सिरलैक वगैरह और इस तरह की जब चीज़ें देना शुरू कर दूँगी ना, तो फिर मैं डाइट जो है वो अच्छी तरह से कर सकूँगी। और मेरे जो है वो ज़ाहिर है मेरे रोज़े भी रखना बाकी हैं, तो इंशाल्लाह जो मेरा दिल है कि मैं रोज़े भी रखूँगी, तो उसमें ये होगा कि आपके जो क़ज़ा रोज़े हैं वो भी हो जाएंगे, आपकी डाइट भी हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे बेस्ट वे है, जब आप अपना वेट कम करना चाहते हो ना, तो आप रोज़े भी रखा करें, सवाब का सवाब और डाइट की डाइट। क्या ख्याल है? तो बस यही बात है। तो और मेरा कोई ऐसा कुछ ख़ास जो तरीक़ाकार या कोई डाइट प्लान मैं नहीं फ़ॉलो करती, बस इसी तरह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट जो है वो थोड़ा हो गया कम, लेकिन अभी भी बाकी है। देख मुझे कहते हैं मोटो, लेकिन यह है कि कोई बात नहीं, हस्बैंड के सामने तो आप जैसे भी स्मार्ट भी हो तो उन्होंने तो आपको मोटो कह रहे हैं, खुद जो मोटे हैं चले जी, मेरा मज़ेदार सा जो साग वाला पराठा तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सा मैं खोल देती हूँ ताकि स्टीम निकल जाए और ये थोड़ा हो जाए क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मैं खाती हूँ ये मज़ेदार सा पराठा, आप लोग इंजॉय करें। और हेयर फॉल के लिए मैंने जो है वो एक ऑयल ऑर्डर किया था जो मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको आगे चलकर। तो फ़िलहाल जो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बेबी के बाद बाल जो हेयर फॉल होना होता है वो तो होना ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा वो जो गिरने वाले बाल हैं वो गिर जाए। हाँ ये कि आप अपनी बालों की दोबारा से रीग्रोथ के लिए कोई ऑयल्स वगैरह यूज़ करें तो उससे यह कि आपके साथ साथ ग्रोथ होती जाएगी, नए बाल निकलेंगे। लेकिन जो गिरने हैं वो तो गिरने हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर भी टेंशन होती है, क्या करें कोई बात नहीं, फिर से हो जाएंगे। खैर ये ऑयल मैंने ऑर्डर किया था जो मैं आपको भी आगे चलकर दिखाती हूँ। इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था, 1000 रुपीज़ का ये ऑयल है। अभी सिर्फ 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप ज़रूर लें ज़रूर लें। अभी मैं इसको कुछ अर्सा यूज़ करके देखती हूँ, अगर कुछ फ़ायदा मुझे महसूस होता है कि कोई बालों की रीग्रोथ हुई है, क्योंकि हेयर फॉल के लिए तो अभी मैं मेंटली तौर पे इस तरह से हूँ कि वो तो हो रहा है, वो होगा अपने टाइम से ठीक, क्योंकि 1 से 2 माह जो है वो मैंने सुना है कि होता है तो ये है वो हेयर ऑयल, ऑर्गेनिक हेयर
ऑयल, हाँ इसका नाम ही है। तो ये जो है वो मैंने 1000 रुपीज़ का ऑर्डर किया, 2 दफ़ा मैंने अभी फ़िलहाल यूज़ किया और बाहर से गाड़ी गुजर रही है, इस शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर ना कुछ अरसे के बाद, मतलब कुछ दिन इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये ऑयल क्या आप ख़रीदें या ना ख़रीदें। सो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यस, दैट्स इट, आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।